हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 14। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके घरों में जितने भी एप्लायंसेस है, जैसे वॉशिंग मशीन ले लिया जाए, फ्रिज ले लिया जाए, रेफ्रिजरेटर जो है, ठीक है, मिक्सर ले लिया जाए, फैन ले लिया जाए, जितनी भी यहां तक ट्रिमर जो होता है, हेयर ड्रायर होता है, ये इन सब चीजों के अंदर होता क्या है यार? क्या चीज है जिसका दाम जो है जिसका रेट लोग लेते हैं, कंपनी लेती है, तो वो उसको हम पूरा आपको पता चल जाएगा, पूरा उनका चिट्टा क्या है पूरा खुल जाएगा, क्या है जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है और ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा जब आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी का अगर देखा जाए हिस्ट्री कब कंप्लीट होता है, आपने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका हिस्ट्री कब कंप्लीट होता है? जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो अलग मसला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगा भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब चीजें ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पूरा मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो 1 by 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो देखेंगे भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। मैं आपको नॉर्मली एक मिनट के अंदर बताऊं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट का जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी वायर के अंदर, किसी रॉड के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कोई भी अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए चार्जर लगाऊंगा तो इसके अंदर फिर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी इसके अंदर थोड़ा सा क्या होगा, फौरन मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा। तो करंट है जहां मैग्नेट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां, ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के यूटिलाइज कितना बड़े पैमाने पे किया गया, तो यहां पे ये चैप्टर अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये चैप्टर देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो बड़े पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है भाई, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा जो इसका चैप्टर जो डिवाइड है वो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दो मेजर पार्ट हैं। तो सबसे पहली बात ये मैं देखूंगा कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हिस्ट्री क्या है, सबसे देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, आइडिया दिया हुआ था। उसके बाद इसको पूरा अंजाम को कंप्लीट करने वाले एक विलियम स्टर्जन थे जो मोटर बनाए थे उन्होंने। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे ने जो है ये दिया था भाई कि बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आपको किसी न किसी बोल्ट की, किसी न किसी बैटरी की जरूरत पड़ती थी। तो इन्होंने बोला नहीं, बिना बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए तरीका क्या बताया, इन्होंने बताया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, समझ लो एक तरीके से हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड को, ठीक है, और यहां पे समझ लो पढ़ेंगे माइकल फैराडे को। तो यहां पे पढ़ेंगे माइकल फैराडे को। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, समझ लो। अब यहां पे हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड के बारे में देखेंगे भाई कि इन्होंने क्या बोला, इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, मैग्नेट कंपास का इनका जो पूरा हिस्ट्री है उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर किसी कंडक्टर के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और देखेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बन गया, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे निकालेंगे। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल, तो इन्होंने दिया है भाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा। कोई भी किसी तरीके का अगर कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो ये एक कहानी इधर हो जाएगी। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट, अगर मान लो देखा जाए कि भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मान लो इधर कोई मैग्नेट है, इधर मैग्नेट है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, और किसी कंडक्टर को यहां पे रख दिया जाए तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, ये कंडक्टर में फोर्स किधर लगेगा। कोई कंडक्टर अगर रख दिया जाए तो उसके अंदर फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन को पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसका वजह क्या है, जब ये आपको समझ में आ जाएगा ना तो यहां पे मोटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मोटर का कॉन्सेप्ट, मोटर कैसे काम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, जब आपको समझ में आ जाएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखेंगे तो उसके अंदर फोर्स कैसे लगेगा। क्योंकि हम क्या काम करने वाले हैं, कॉइल लेंगे, कॉइल को चलाने वाले हैं। उसका पूरा एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, ठीक है। हमारे पास पूरा प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक है। तो ये हम चीजें, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चला के तो नहीं दिखा पाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नॉर्मली मैं क्या करूंगा, पूरा ओवरऑल जितना जरूरत रहेगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मोटर के लिए, अब भाई
कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन मोटर में जो अगर मान लो फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, किधर फोर्स की डायरेक्शन लग रही है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्लेमिंग, तो यहां पे फ्लेमिंग्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग्स रूल मोटर के लिए हमारा होगा लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाएंगे माइकल फैराडे की कहानी पूरा लेकर। अब ये बोल रहे हैं कि भाई कि किसी भी बिना बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे फ्लेमिंग का जो है, फ्लेमिंग का यहां पे राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा मैं पूरा बताऊंगा कहानी। और जब ये समझ में आ जाएगा तो समझ लो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ये एक अलग कहानी हो जाएगी। तो यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा जनरेटर, तो यहां पे जनरेटर को भी पढ़ेंगे। तो जनरेटर कैसे काम करता है, उसका वर्किंग फंक्शन क्या है, इसके अंदर एसी डीसी क्या होता है ना, इन सब के अंदर एसी और डीसी जो मसला है, ये बड़ी सी लड़ाई थी, वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन में। लेकिन यहां पे पता चल जाएगा भाई कि इसका एसी और डीसी में कितना छोटा सा फर्क है, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज करके करंट को हम चेंज कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन को, एसी से डीसी, डीसी को एसी बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा इसके अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। लास्ट टॉपिक जो होगा वो क्या पढ़ेंगे भाई, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब यार जो अपने घरों में जो सर्किट इस्तेमाल की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसके अंदर जो वायर होता है वो 3 कलर का होता है, तो भाई कलर क्यों अलग अलग, फिर स्विच 2 और 3 वाली होती है, तो ऐसा क्यों होता है, टॉप पिन जो होता है 2 वाला होता है, 3 वाला होता है, फिर क्यों होता है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलेगा, पूरी जानकारी यहां पे मिलेगी, ठीक है, डिटेल में सब कुछ बताऊंगा मैं। उसके बाद फ्यूज का क्या इस्तेमाल है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, घरों में फ्यूज जो है एमसीबी इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, सब कुछ लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फर्स्ट वीडियो के साथ, जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड की पूरी हिस्ट्री के साथ। ओके, थैंक यू।